Welcome to the yet another session on project work. The topic of today's discussion is deleting records using PHP MySQL. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिकॉर्ड्स फेच कैसे करते हैं टेबल में से, टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करते हैं यूजिंग द PHP। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और सबसे पहले चलिए जी जैम्प सर्वर ऑन कर लेते हैं अपना। वेरी क्विकली नीड टू गो टू द तो वी नीड टू स्टार्ट द सर्विसेज MySQL डेटाबेस एंड Apache वेब सर्विसेज। तो आफ्टर दैट we need to go to the project htdocs first। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो चलिए नेविगेट करते हैं प्रोजेक्ट की। सो दिस इज द प्रोजेक्ट और आप देख सकते हो कि index.php में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स फेच कर रखे हैं। सो दिस इज आवर index.php। TBL रिकॉर्ड में से हमने सीरियल नंबर और नेम दो चीज़ें फेच कर रखी हैं। तो एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लोकल होस्ट PHP MyAdmin, डेटाबेस का नाम है फर्स्ट और डेटाबेस के अंदर है TBL रिकॉर्ड। तो उसके अंदर बिल्कुल दो ही कॉलम्स हैं टेबल में और 3 रोज हैं हमने यहाँ पे फेच कर रखी हैं। तो आज हम देखेंगे कि PHP को यूज़ करके इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे डिलीट नाम से। तो चलिए जल्दी से एक बटन एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं डिलीट। और यहाँ पे भी एक और टेबल डेटा ले लेते हैं। तो फिलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे यूज़ कर लेंगे डिलीट। डन हो गया जी। तो आप देख सकते हो अभी ये कुछ नहीं, क्लिकेबल नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा। बस इसी ऑप्शन को हम इनेबल करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो ये करेंगे कैसे? ऑब्वियसली एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी को कुछ ना कुछ पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्वेरी क्या होती है रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए? वो होती है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम है TBL_record और वेयर। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम टेबल रिकॉर्ड से एक रो डिलीट करना चाहते हैं। कौन सी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, उस रिकॉर्ड की कुछ आईडी बतानी पड़ेगी। आईडी बतानी पड़ेगा का मतलब क्या है? अब क्योंकि हमारे टेबल में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सीरियल नंबर और नेम। या तो हम ये कहेंगे कि रिकॉर्ड डिलीट फ्रॉम TBL_record वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 345, इस तरह से। तो चलिए ये चीज़ करने के लिए, क्वेरी लिखने के लिए, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें डिलीट को सबसे पहले क्लिकेबल करना होगा। कि जैसे हम इस डिलीट पे, जिस रो के सामने वाले डिलीट पे डिलीट प्रेस करें, वो रो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको क्लिकेबल करना होगा। तो क्लिकेबल करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि इस पे हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल हमें ये चीज़ नहीं पता, और ये इस तरह से। हाँ, लेकिन अभी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और कुछ नहीं रहा। तो अब फंक्शनैलिटी कन्फिगर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे del.php के नाम से। उसमें क्या करेंगे, इस रो का सीरियल नंबर जो है वो पास कर देंगे, और फिर वहां पे उस पेज में जा करके उस सीरियल नंबर को गेट करके क्वेरी चला करके रो को डिलीट कर देंगे। तो चलिए ये काम करने के लिए हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम सेव कर देते हैं del.php। तो लीजिए del.php आ गया। डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हमें चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें इंक्लूड
इंक्लूड्स फोल्डर का नाम है और db.php हमारी फाइल का नाम है। दैट्स इट। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से सीरियल नंबर पास करेंगे इस रिकॉर्ड का, किस पेज को, डेल डॉट पी एच पी को। तो इट मीन्स जब डेल पे क्लिक करो तो कौन से पेज पे जाना है, डेल डॉट पी एच पी पे। और डेल डॉट पी एच पी पे जाके करना क्या है, हमें एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेल डॉट पी एच पी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सीरियल नंबर प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा ए जो है वो क्लोज हो जाएगा। लीजिए, तो यहाँ पे ए हो गया हमारा क्लोज। तो चलिए अब रिफ्रेश करते हैं पेज को जा करके, डेल पे क्लिक करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जैसे हमने डेल पे क्लिक किया, डेल डॉट पी एच पी पे चला गया, वहाँ पे हमने सीरियल नंबर का जो नंबर है वो पास कर दिया। तो अब हमें एक एरर आ रही है डेल डॉट पी एच पी में, इंक्लूड्स डी बी डॉट पी एच पी अनएक्सपेक्टेड। तो डेल डॉट पी एच पी में इंक्लूड डॉट, ये हमारा जो डेल डॉट पी एच पी में इंक्लूड जो है अनएक्सपेक्टेड है। कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग का हाँ जी ठीक है जी, इंक्लूड्स डी बी डॉट। अब क्वेरी लिखनी है यहाँ पे। तो क्वेरी से पहले हम गेट कर लेते हैं डेल नाम का जो वेरिएबल हमने वहाँ पे पास किया है, डॉलर अंडरस्कोर गेट। क्या गेट करना है, डेल की वैल्यू को। तो अब क्वेरी डॉलर क्वेरी, तो क्वेरी अब क्या है, डिलीट फ्रॉम tbl अंडरस्कोर रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू डॉलर डेल। चलिए अब क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट करने का मीनिंग है कि रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर क्वेरी। तो इफ, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इफ डॉलर रिजल्ट ये सक्सेसफुल है तो हम क्या करेंगे, हम ठीक है आपको वापस पेज पे ले जाएंगे। तो उसके लिए एक यूज़ कर लेते हैं हेडर, या स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एको स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर अलर्ट। अलर्ट क्या होगा, रो डिलीटेड। तो लीजिए जी, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट जो है क्लोज हो जाएगी। और अगर ये अनसक्सेसफुल रहती है तो क्या करना है, एल्स डिलीट फेल्ड। तो आपको ये पता ही है कि अब कैसे इसको मास्क करना है। तो चलिए कोड हमारा लिख हो गया। हम वापस चलते हैं इंडेक्स पे। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं, रो डिलीटेड। तो अब कंफर्म करने के लिए वापस चलते हैं इंडेक्स पे और आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर 4 डिलीट हो गया। 4 पे हमने फिर से क्लिक किया, फिर चलते हैं वापस,
देखिए 4 भी डिलीट हो गया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही रो आ रही है। अब पॉइंट ये हो रहा है कि जब हम डिलीट कर रहे हैं तो गड़बड़ ये हो रही है कि ये इसी पेज पे रह रहा है। हम चाहते हैं कि ये डिलीट करने के बाद वापस चला जाए इंडेक्स पे। तो उसके लिए हम हेडर यूज कर लेते हैं। हेडर के अंदर लोकेशन, इस लोकेशन पे चला जाए अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो, इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो लीजिए, चलिए वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट किया और देखिए डिलीट होने के बाद वो वापस इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आ गए। तो एक दो रोज इंसर्ट कर देते हैं जल्दी से। लीजिए, अनिल टू अमित। तो हमने दो रोज कर दी इंसर्ट। फिर से इंडेक्स डॉट पी एच पी पर रिफ्रेश करते हैं, दो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। क्लिक कीजिए दूसरे रिकॉर्ड पर, डिलीट हो गया, वापस उसी पेज पे आ गए, डिलीट हो गया, वापस उसी पेज पे आ गए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक बार ब्राउज करवा के मैं कंफर्म कर देता हूँ। डन, रिकॉर्ड डिलीटेड। इंसर्ट कर लेते हैं, एक अनिल, दो अमित। तो लीजिए, इंसर्ट कर लो, और 3 अजय, 4 अजीत, कुछ इस तरह से, 5 अक्षय। तो अब फिर वापस हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। इंडेक्स डॉट पी एच पी को रिफ्रेश कीजिए, 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप डिलीट पे क्लिक करोगे, देखिए रोज डिलीट हो रही हैं, ये देखिए, डन। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड्स। एक बार कोड को वापस ध्यान से देख लेते हैं। हमारे कोड ने अब क्या किया। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी में छोटा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने एक कॉलम और लगा दिया, डिलीट। अब उस कॉलम में हमने स्टोर क्या किया, हमने उसमें एक वर्ड रखा डिलीट, उस पर हाइपरलिंक लगा दिया। हाइपरलिंक कौन सा लगाया कि जैसे ही इस डिलीट पे क्लिक हो, आपने कहाँ पे चले जाना है, डेल डॉट पी एच पी। और डेल डॉट पी एच पी में हमने और क्या पास कर दिया, सीरियल नंबर उस रिकॉर्ड का। जिसके सामने वाला आप डिलीट प्रेस करोगे, उस रो का सीरियल नंबर उसके साथ पास कर दिया, किसको, डेल डॉट पी एच पी को। फिर हमने एक पेज क्रिएट करा, डेल डॉट पी एच पी, डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड करा, क्योंकि इंडेक्स जो पेज है वो डेल नाम का एक वेरिएबल पास कर रहा है इस पेज को। तो उसको हमने गेट करके स्टोर कर दिया डॉलर डेल में। फिर डॉलर डेल को यूज करके उस सीरियल नंबर को उस टेबल में से डिलीट कर दिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और वापस इंडेक्स पे जाने के लिए हेडर लोकेशन को हमने यूज कर लिया। So this is how we can delete the records by using the PHP MySQL. तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। सी यू in the next session.